नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूंगा आप सभी के साथ टाटा पावर के स्टॉक के बारे में, क्योंकि कल के सेशन में एक बड़ी खबर आती हुई दिखी है स्टॉक इस कंपनी से, और जो खबर है वो डायरेक्टली इसके बिजनेस से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है न्यूज और क्या है इस खबर का मतलब। सबसे पहले स्टॉक को देख लेते हैं। 206 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक आपको कल के सेशन में क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है, डेज हाई पे क्लोजिंग मिली है, यही एक अच्छी बात है। और खबर जो है वो छोटी नहीं है, काफी बड़ी है। काफी बड़ी मींस बहुत बड़ी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो खबर की हेडलाइन है वो बताना चाहूंगा, टाटा पावर टू सेटअप 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग पॉइंट अक्रॉस इंडिया। तो अब आप समझ गए कि 25,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन कंपनी लगाने जा रही है पूरे भारत देश में। ये सबसे बड़ी खबर है। अब आते हैं इसकी डिटेल में। टाटा पावर on Friday said it planned to set up 25,000 EV charging points across the country to support faster adoption of e-mobility over the next 5 years. अगले 5 साल में ये लगाएगी करीब करीब। द कंपनी इज शोकेसिंग इट्स रेंज ऑफ हाईटेक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशंस एट ऑनगोइंग ऑटो एक्सपो 2023 इन ग्रेटर नोएडा। अभी रिसेंटली जो ग्रेटर नोएडा में आपका ऑटो एक्सपो हुआ है उसमें दिखाया भी इन्होंने। आगे बात करें, according to a company statement, visitors were given first-hand experience of the technology that is driven by driving Tata Power's widespread EV charging network, EZ Charge, as well one of the most downloaded mobile app for EV charging, Tata Power EZ Charge। तो ये कहीं ना कहीं जो चार्जिंग स्टेशन की मोबाइल ऐप है, ये जो आपको बता दी कहाँ का चार्जिंग स्टेशन है, वो सबसे ज्यादा डाउनलोड हुई है कहीं ना कहीं। ये भी एक बड़ी बात है। ओवरऑल देखा जाए तो इसी से रिलेटेड ये सारी की सारी डिटेल्स हैं कि कंपनी जो है एक 25,000 चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रही है कहीं ना कहीं अक्रॉस इंडिया में, पूरे भारत देश में। ये एक अपने आप में बड़ी खबर है। इसके थोड़े से मैं आपको डिटेल बताऊं। Through its widespread presence in the EV charging space, the company now provides over 3,600 public, semi-public chargers and 23,500 प्लस रेजिडेंशियल चार्जर। तो ये जो टोटल 25,000 जो समथिंग है उनमें किस तरीके से डिवाइड है वो मैं आपको बता दूं। इनफैक्ट ये केवल 25,000 नहीं है, ओवरऑल दिखा रहे हैं 3,600 तो पब्लिक एंड सेमी पब्लिक है, एंड 23,500 से भी ज्यादा रेजिडेंशियल चार्जर है। तो ये एक कंपनी की तरफ से डिटेल आती हुई दिखी है जो कि आप सभी के लिए इजीली अवेलेबल है हर एक प्लेटफॉर्म पे। टाटा पावर का शेयर भी खोलोगे तो वहां सबसे पहले रिसेंटली यही खबर आएगी आपको, टाटा पावर टू प्लान्स टू सेटअप 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स अक्रॉस इंडिया। रिसेंटली एक गवर्नमेंट से खुशखबरी मिली पहले ने, अभी ये एक बड़ी अपडेट बिजनेस से रिलेटेड। डेफिनेटली इस स्टॉक को इन लेवल्स पे एक बाइंग कैंडिडेट बनाती है। इस शेयर के बारे में बात करूं तो ये आपको बहुत सस्ता मिलता है, 80 रुपए की बुक वैल्यू, जिसके सामने 206 रुपीज पे प्रोवाइड हो रहा है आपको। अराउंड 21 के पी पे ट्रेड करता है। 9 की अर्निंग पर शेयर है इस कंपनी का। 9 के हिसाब से अगर मैं 20 को अर्निंग पर शेयर देता हूं तो 180 के लगभग निकल के आता है, और अभी 206 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। एंड इसका अर्निंग पर शेयर किस हिसाब से ग्रो हो रहा है वो भी हम देख लेते हैं, ताकि हम आगे का फ्यूचर कहीं ना कहीं चेक कर सके, स्टॉक का प्रिडिक्शन कर सके प्राइस का। देखिए यही सब चीजें होती हैं जो वैल्यूएशन आपको जज करने में मदद करती हैं। अगर टाटा पावर का मैं अर्निंग पर शेयर देखूं कि किस हिसाब से ग्रो हो रहा है, तो 2021 में अर्निंग पर शेयर अराउंड 3 रुपीज का था, 2020 में अराउंड 5 रुपीज का है। तो ओवरऑल ग्रो हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, कुछ ज्यादा खास भी नहीं है, ज्यादा बड़ा भी नहीं, इनफैक्ट फ्लक्चुएट भी कर रहा है, बट ओवरऑल देखा जाए तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है आगे। मुझे लगता है 2025 तक इस स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए अगर किसी के पास है तो। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की देखें तो लगभग 104% की है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर 3 साल की देखें तो 13% की है, और स्टॉक का कैगर देखें 3 साल का प्राइस के अगर तो अराउंड 50% का निकल के आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं चेक करूंगा तो प्रमोटर्स के पास 46.86% होल्ड करते हैं, एफआईज लगभग 10.28% होल्ड करते हैं, डीआईज अराउंड 14.19% एंड पब्लिक लगभग 28.32% होल्ड करती है। कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व्स कंपनी के पास 25,000 करोड़ के समथिंग के हैं, एंड बोरोइंग्स कंपनी के पास 53,000 करोड़ के समथिंग है। तो बोरोइंग्स अच्छी खासी है, लेकिन उसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सबसे ज्यादा है 29,600 करोड़ की, बाकी ज्यादा नहीं है। फिक्स एसेट्स की बात करें तो लगभग 59,000 है, जिसमें से लैंड आपके पास 2200, सबसे ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी है, लगभग 52,000 करोड़ की तो प्लांट्स हैं, एंड इक्विपमेंट्स की बात करें तो वो 15,000 करोड़ के समथिंग के हैं।
तो ये आपके पास कंपनी की डिटेल्स हैं कुछ। मुझे लगता है ये स्टॉक कैंडिडेट है, अगर किसी के पास है तो उसे डरना या घबराना नहीं चाहिए इस गिरावट में। अब आपको टाइम देना चाहिए 2022 के अंडर परफॉर्मेंस के बाद, या फिर कंसोलिडेशन साइडवेज, जो भी कहना चाहें आप कह लीजिए। मुझे लगता है 2023-24 ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ आई होंगी चीजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।